राधे राधे सभी हरि भक्तों को। आशा है आप सब लोग स्वस्थ होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी माघ महात्म्य 19वां अध्याय। महर्षि वशिष्ठ के मुख से गंधर्व कन्याओं की मुक्ति के बारे में सुनकर महाराज दिलीप ने प्रश्न किया, हे गुरुवर, गंधर्व कन्याओं को क्यों शाप का भागी बनना पड़ा? वे गंधर्व कन्याएं किसकी पुत्री थी? उनकी कितनी संख्या थी तथा उनका क्या दोष था? माघ मास में उन्होंने कहाँ माघ स्नान किया था एवं महर्षि लोमेश द्वारा किस प्रकार उनके सापों का समन हुआ, यह जानने की मेरी प्रबल जिज्ञासा है। महर्षि वशिष्ठ ने कहा, अत्यंत प्राचीन काल में कुबेर की अलकापुरी में 5 गंधर्व भ्राता निवास करते थे। उनके नाम कर्मशः सुख, संगीत, सुशील, चंद्रकांत, सुप्रेम तथा स्वरवेदी थे। उन 5 गंधर्वों के 5 कन्याएं थीं। सुखी संदेह गति की कन्या पसोंदनी, सुशील की सुशीला, चंद्रकांता के सुतारा, सुप्रेम की चंद्रिका तथा स्वरवेदी की कन्या का नाम सुवर्षा था। ये 5 ही गंधर्व कन्या अतुलनीय रूप राशि से संपन्न थी तथा गायन, वादन एवं नृत्य कला में अत्यंत प्रवीण थी। जब ये यक्षराज कुबेर की सभा में अपना गायन, वादन तथा नृत्य प्रस्तुत करती थी तो संपूर्ण सभा सम्मोहित होकर रह जाती थी। एक बार वैशाख मास में ये 5 गंधर्व कन्याएं गौरी पूजन के लिए सुंदर वस्त्र आभूषण से सुशोभित होकर अपने वाद्य यंत्रों तथा वीणाओं को लेकर वन में गई। वन में एक सरोवर के समीप पहुंचकर उन्होंने गौरी पूजन हेतु कमल पुष्प तोड़ना प्रारंभ कर दिया। इसके साथ ही उन्होंने उस सरोवर में भी स्नान किया। वस्त्र परिवर्तन, रोली स्वर्णमय बालू से देवी पार्वती की प्रतिमा निर्मित की और रोली चंदन, कुमकुम, अक्षत, कमल तथा परिजात पुष्पों एवं धूप दीप नैवेद्य आदि से देवी का पूजन किया। गौरी पूजन के पश्चात उन्होंने प्रतिमा के सम्मुख गायन वादन करते हुए नृत्य करना प्रारंभ कर दिया। गंधर्व कन्याओं का गायन वादन, नृत्य में अंग संचालन तथा स्वर प्रबोधन अत्यंत मनोहर था। जिस समय ये गंधर्व कन्याएं देवी पार्वती को प्रसन्न करने हेतु नृत्य एवं गायन कर रही थी, उसी समय महास्नान करने के लिए महर्षि वेदनिधि के पुत्र अग्निय आए। अग्निय अत्यंत रूपवान थे। उनका सौंदर्य कामदेव को भी लज्जित करने वाला था। सौंदर्य के साक्षात अवतार अग्निय ने मृग चर्म, उत्तम यज्ञोपवीत तथा कटी में मेखला धारण कर रखी थी। जब गंधर्व कन्याओं ने सौंदर्य के साक्षात अवतार ऋषि कुमार को देखा तो वे 5 उनके रूप एवं प्रभा मंडल से सम्मोहित होकर उन पर अक्षय हो गई तथा विचारने लगी कि यह अतुलनीय सौंदर्यवान युवक कौन है। उन्होंने नृत्य तथा गायन त्याग कर उन्हें टकटकी बांधकर निर्मेष नेत्रों से देखना प्रारंभ कर दिया। सभी गंधर्व कन्याएं सम्मोहित और काम पीड़ा होकर विचार करने लगी कि कहीं यह रूपवान पुरुष कामदेव तो नहीं। गंधर्व कन्याओं के हृदय दूषित हो चुके थे। उन्होंने सोचा, यह चाहे कोई भी क्यों ना हो, पर ईश्वर ने इसे हमारे नियमित ही भेजा है। जिस प्रकार सौभाग्यशालियों को अपने पूर्व सत्कर्मों के फल से कोष की प्राप्ति होती है, उसी प्रकार देवी भगवती पार्वती से इसे प्रसन्न होकर हमारे लिए ही भेजा है। यह हमारा वर है। वह आपस में कहने लगी, इसे मैंने वरा है, इसे मैंने वरा है। आपस में इस प्रकार चर्चा करती हुई वे गंधर्व कन्याएं भ्रमित होकर आनंद मगन
होकर नृत्य करने लगी। ऋषि कुमार अग्नि ने गंधर्व कन्याओं को अपने विषय में इस प्रकार की चर्चा करते हुए देखा तो वह मध्यांत क्रिया से निर्वृत्त होकर विचारने लगी कि यह तो बड़ा अनर्थ हो गया। क्या ये सुंदरियां मुझे भी विचलित करके सम्मोहित कर लेंगी? तब मैं किस प्रकार अपने धर्म और शील की रक्षा कर सकूंगा? अतः मुझे यहाँ से चलना चाहिए। ऐसा विचार मन में करके ऋषि कुमार अग्नि गंधर्व कन्याओं को अपने समीप पहुंचने के पूर्व ही अपने योग बल से अदृश्य हो गए। योग शक्ति से अदृश्य हुए ऋषि कुमार को अपने सामने ना पाकर वे सुंदरियां प्यास से व्याकुल मृगियों के समान दुखी और उदात्त हो गईं। उन पांचों गंधर्व कन्याओं ने व्याकुल होकर ऋषि कुमार अग्नि को बहुत ढूंढा पर वह नहीं मिला। इस प्रकार ऋषि कुमार अग्नि के वियोग से दुखी और व्याकुल होकर वे गंधर्व कुमारियां अचेत हो गई। कुछ समय बाद मूर्छा से मुक्त होते ही वे मणि सोए सर्प की तरह व्याकुल तथा विक्षिप्त होकर अपने घर पहुंची। यहाँ वे सीधी श्यामा नागगर में पहुंचकर अपने अपने बिस्तरों पर मूर्छित होकर गिर गई। ना तो उन्होंने भोजन किया और ना ही किसी से बात की। राधे राधे। अगर आपको मेरे द्वारा सुनाया गया महात्म्य पसंद आया हो, मेरी वीडियो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें।